हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रेप 1103 में स्वागत। फ्रेंड्स, माय नेम इज विनय कुमार। फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में जियोग्राफी के टॉप 25 एमसीक्यूज को पढ़ने वाले हैं जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और आप लोग उसका आंसर भी देंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसको आप लोग पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, यूरोप, एशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, एशिया। विस्तार से जानेंगे। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल भाग का लगभग 1/3 हिस्सा है। एशिया की तटीय रेखा 62,800 किलोमीटर लंबी। दुनिया के कुछ और महाद्वीप, इनके बारे में जानेंगे। अफ्रीका दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप। अंटार्कटिका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित एक विशाल महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा या फिर गोदावरी? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, गंगा। विस्तार से जानेंगे। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। गंगा को भारत की सबसे पवित्र नदी भी माना जाता है। भारत की कुछ नदियों के बारे में ज्यादा जानकारी इस पॉइंट को हम लोग देखेंगे। पॉइंट नंबर 1 है गोदावरी नदी। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। यह महाराष्ट्र के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। सेकंड पॉइंट, ब्रह्मपुत्र नदी। यह भारत की सबसे चौड़ी नदी है। यह हिमालय की कैलाश पर्वतमाला से निकलती है। पॉइंट नंबर 3, यमुना नदी। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बंदरपुर चोटी पर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट, नर्मदा नदी। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पास से निकलती है। यह सतपुरा और विंध्य के बीच एक दरार घाटी में पूर्व से पश्चिम तक बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? 5 करोड़ किलोमीटर, 10 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर या फिर 20 करोड़ किलोमीटर? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर या 93 मिलियन मील है। इसे एक खगोलीय इकाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भारत का कृषि राज्य किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या फिर बिहार? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का शीर्ष कृषि राज्य है, जिसमें काफी राज्य स्तरीय फसलें और उत्पादक राज्य हैं, जिनमें बाजरा, चावल, गन्ना, खाद्यान्न और कई अन्य शामिल हैं। यह भारत के गेहूं उत्पादक राज्यों में हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश से आगे प्रथम स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पृथ्वी का कौन सा भाग सबसे अधिक तापमान प्राप्त करता है? ध्रुवीय क्षेत्र, समशीतोष्ण क्षेत्र, विषुवतीय क्षेत्र या फिर उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, विषुवतीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहां होती है? चेरापूंजी, दार्जिलिंग, कोहिमा या फिर मासिनगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, मासिनगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन कहां होता है? पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु या फिर असम? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए।
इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 5, 6, 8 या फिर 9? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, 8। 8 राज्यों से होकर गुजरती। विस्तार से जानेंगे। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा पृथ्वी पर अक्षांश का सबसे उत्तरी वृत्त या भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। कर्क रेखा पर सूर्य दोपहर के समय लंबवत होता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है। कर्क रेखा भारत से होकर जाने वाला एकमात्र अक्षांश मार्ग है। कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई राजस्थान में है। कर्क रेखा की अधिकतम लंबाई मध्य प्रदेश में है। कर्क रेखा भारत के अलावा 14 देशों से भी होकर गुजरती है। कर्क रेखा को उत्तरी रेखा भी कहा जाता है। कर्क रेखा उज्जैन शहर से निकलती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी अरब सागर में प्रवेश करने से पहले राजस्थान और गुजरात से होकर बहती है। तो फ्रेंड्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर वीडियो को रिवाइज करके आप लोग देख सकते हैं, जिससे कि ये सब जो एक्स्ट्रा पॉइंट है आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। कहने के लिए तो इसमें हम 25 क्वेश्चंस करवा रहे हैं, लेकिन अगर आप इन सभी पॉइंट्स को याद रख लेंगे तो काफी आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो तैयार हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश? ये इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर बताएंगे आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका हो जाएगा बी, राजस्थान। विस्तार से जानेंगे। थार मरुस्थल मुख्य रूप से राजस्थान में फैला हुआ है। इसके अलावा यह गुजरात, पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांतों में भी फैला है। थार मरुस्थल अरावली पर्वत के पश्चिम में स्थित है। यह एशिया के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है। इसकी रेतीली जमीन, शुष्क जलवायु और अद्वितीय संस्कृति के लिए यह मशहूर है। थार मरुस्थल में फरवरी में पूर्णमासी के दिन मरु समारोह का आयोजन किया जाता है। यह समारोह 3 दिनों तक चलता है, तो इसको भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पंचमढ़ी, अमरकंटक, मैकाल पर्वत या फिर सतपुरा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, अमरकंटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? अमेजन, मिसिसिपी, नील या फिर यांगत्जे? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सी, नील। विस्तार से जानेंगे। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6,650 किलोमीटर। यह पूर्वी अफ्रीका से होकर बहती है और भूमध्य सागर में मिलती है। नील नदी की 2 प्रमुख सहायक नदियां हैं, श्वेत नील और नीली नील। अमेजन नदी, इसके बारे में जानेंगे। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6,575 किलोमीटर है। यह पेरू के एंडीज पर्वत से निकलती है। यांगत्जे नदी चीन की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6,300 किलोमीटर है। यह चीन के आधे से ज्यादा हिस्से में फैली हुई है। मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी मिसौरी नदी, इसकी लंबाई 6,275 किलोमीटर है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है। नील नदी के बारे में कुछ और बातें हम लोग जानेंगे। नील नदी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने दुनिया की सबसे लंबी नदी माना है। नील नदी में कछुआ, दरियाई घोड़ा और नील मगरमच्छ भी देखने को मिलता है। नील नदी इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? बृहस्पति, मंगल, शुक्र या फिर यूरेनस? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएंगे।
इसका आंसर हो जाएगा बी मंगल। मंगल ग्रह पर शोध करने के लिए कई मानव रहित अंतरिक्ष मिशन भेजे गए। मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना की जांच की जा रही है। मंगल ग्रह पर जंग का रंग इतना ज्यादा है कि इसे पृथ्वी से भी देखा जा सकता है। जब यह सूर्य के प्रकाश को पकड़ता है और परावर्तित करता है तो गुलाबी चमक पैदा करता है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने 28 नवंबर 1964 को मेरिनर 4 को लॉन्च किया था। मेरिनर 4 ने पहली बार मंगल पर तस्वीरें खींची। इसी वजह से हर साल 28 नवंबर को लाल ग्रह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यूजीलैंड, मेडागास्कर, ग्रीनलैंड या फिर श्रीलंका? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी ग्रीनलैंड। विस्तार से जानेंगे, सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। इसका क्षेत्रफल 21,66,086 वर्ग किलोमीटर है। यह उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के बीच स्थित है और डेनमार्क का एक स्वतंत्र क्षेत्र है। ग्रीनलैंड को आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है, जो महाद्वीप नहीं है। इसके आकार के कारण इसे महाद्वीप के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, लेकिन इसकी जनसंख्या के आकार के कारण इसे महाद्वीप का दर्जा नहीं मिल सकता। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है, जब चंद्रमा गायब हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा सी, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है। विस्तार से जानेंगे, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। इस दौरान चंद्रमा सूर्य की रोशनी को रोक देता है और पृथ्वी पर उसकी छाया पड़ती है। सूर्य ग्रहण दो तरह के होते हैं, आंशिक और पूर्ण। सूर्य ग्रहण होने के लिए ये शर्तें पूरी होनी चाहिए। नंबर 1, चंद्रमा का पृथ्वी और सूर्य के बीच आना चाहिए। चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी के सबसे करीब होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय मानक समय रेखा किस शहर के पास से गुजरती है? दिल्ली, इलाहाबाद, पटना या फिर कोलकाता? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज के नाम से जानते हैं। भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर के पास से गुजरती है। यह 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट देशांतर रेखा है, जो पूरे भारत के लिए मानक समय निर्धारित करती है। भारतीय मानक समय IST की गणना उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थित घंटाघर के 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के आधार पर की जाती है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में भारत का मानक भूमध्य रेखा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, जिसे मानक भूमध्य रेखा के रूप में लिया गया था, क्योंकि यह देश को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत और तिब्बत को अलग करती है? सतपुड़ा, अरावली, हिमालय या फिर विंध्याचल? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी हिमालय। विस्तार से जानेंगे, हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत और तिब्बत को अलग करती है। यह एशिया में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के मैदानों को तिब्बती पठार से अलग करती है। हिमालय को बर्फ का घर भी कहा जाता है और इसमें पृथ्वी की कुछ सबसे ऊंची चोटियां हैं, जिनमें सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। यह लगभग 2400 किलोमीटर लंबा चाप बनाता है, जो दक्षिण में भारतीय
भारतीय उपमहाद्वीप को उत्तर में तिब्बती पठार से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? नागालैंड, त्रिपुरा, असम या फिर मिजोरम? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। यह गोलाघाट और नागांव जिलों के बीच स्थित है। यह एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है और इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, पातालकोट घाटी कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक ऐसी जगह है जिसे पातालकोट कहा जाता है। यहाँ जमीन से करीब 3000 फीट नीचे 12 गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी नदी 3 राज्यों से होकर बहती है? यमुना, गोदावरी, नर्मदा या फिर ताप्ती? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, नर्मदा। विस्तार से जानेंगे। नर्मदा नदी 3 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में निकलती है और फिर महाराष्ट्र और गुजरात से होकर गुजरती है, अंततः खंभात की खाड़ी में गिरती है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली एक प्रमुख नदी है। नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत में क्या कहा जाता है? समुद्री तूफान, हरिकेन, चक्रवात या फिर टॉर्नेडो? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा सी, चक्रवात। विस्तार से जानेंगे। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को आमतौर पर चक्रवात कहा जाता है। हालांकि क्षेत्र और तीव्रता के आधार पर इन्हें अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि तूफान या फिर टाइफून। उदाहरण के लिए बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों को चक्रवात या तूफान कहा जाता है। अटलांटिक महासागर में इन्हें हरिकेन कहा जाता है, जबकि पश्चिमी प्रशांत महासागर में इन्हें टाइफून कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भारत में काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? जलोढ़, लेटराइट या फिर रेगू या फिर बलुई? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, रेगू। भारत में काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या फिर काली कपास मिट्टी के नाम से जाना जाता है। यह मिट्टी कपास उगाने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, इसलिए इसे काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ज्वालामुखी किससे संबंधित है? सतह की गति से, चंद्र प्रभाव से, पृथ्वी की अंदरूनी ऊर्जा से या फिर सौर ऊर्जा से? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा सी, पृथ्वी की अंदरूनी ऊर्जा से। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह में एक ऐसा क्षेत्र या दरार से संबंधित है जिससे गर्म लावा, राख, गैस और अन्य पदार्थ निकलते हैं। यह पृथ्वी के आंतरिक भाग से पिघली हुई चट्टान मैग्मा के निकलने का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल या फिर सन? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा बी, बृहस्पति। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है। यह अपनी धुरी पर एक चक्कर लगभग 9 घंटे 50 मिनट में पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह रहा लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ है? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत या फिर मध्य भारत? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, मध्य भारत। विस्तार से जानेंगे। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मध्य भारत में स्थित है, जो 3 राज्यों
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में फैली हुई है। यह विंध्य पर्वत श्रृंखला के समानांतर है और भारतीय उपमहाद्वीप को उत्तर भारत के इंडो गंगा के मैदान और दक्षिण के दक्कन के पठार में विभाजित करती है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला लगभग 500 किलोमीटर तक फैली हुई है। पूर्व में यह बिहार के छोटा नागपुर पठार और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की अन्य पहाड़ी श्रृंखलाओं से जुड़ती है। पश्चिम में यह गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों तक फैली हुई है। सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के बीच नर्मदा नदी बहती है। सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर याद रखेंगे, क्योंकि इन सब में से आपके क्वेश्चंस जरूर बनेंगे। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।